क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो अचानक नींद क्यों आने लगती है? क्यों आपका सिर भारी हो जाता है, मानो किसी ने उस पर अदृश्य बोझ रख दिया हो? क्या ये सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे कभी किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं? कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठती हैं। वे हमें रोकने आती हैं और हमारी आत्मा को दबोच लेती हैं। क्या पूजा के समय आने वाली उबासी वास्तव में आत्माओं का श्राप है? कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तभी क्यों अचानक आपको नींद आने लगती है? क्यों आपका सिर भारी होने लगता है और क्यों लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपकी आत्मा पर बोझ डाल रही है? रात के समय गांव के एक पुराने मंदिर में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वहां एक युवक अभय पूजा करने बैठा था। जैसे ही उसने माला हाथ में ली, उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। उसे उबासी आई और सिर भारी सा लगने लगा। ये क्या है? मैं तो अभी अभी जागा था, फिर ये थकान क्यों? अभय ने खुद से पूछा। उसने आसपास देखा। दीपक की लौ के पीछे दीवार पर लंबी परछाइयां हिल रही थीं, मानो कोई वहां मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे। अचानक उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। जब भी तू भगवान का नाम लेता है, हम जाग जाते हैं। तेरी थकान, तेरी नींद हमारा खेल है। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने माला कसकर पकड़ ली, लेकिन जितना वह मंत्र जपने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी पलकें भारी होती जाती। सिर मानो किसी ने पत्थरों से दबा दिया हो। वह डर गया। क्या पूजा करते समय उबासी आना कोई सामान्य बात नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य भूतिया रहस्य छुपा है? दीपक अचानक झिलमिलाया और उसकी लौ नीली हो गई। अभय की सांस रुक सी गई। ये लौ नीली क्यों हो गई? क्या सचमुच यहाँ कोई है? उसी समय हवा का एक ठंडा झोंका आया और मंदिर के कोने में कुछ हिला। अभय ने देखा, वहां एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस परछाई की आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज कांपते कानों में गूंजी। जब भी इंसान भगवान के करीब आता है, हम उसे रोकने आते हैं। तुझे नींद क्यों आ रही है? तेरा सिर क्यों भारी है? ये तुझे अभी पता चल जाएगा। अभय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। सारा शरीर जड़ हो गया था। अभय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वो काली परछाई और साफ दिखने लगी। दीपक की नीली लौ कांप रही थी, जैसे वो भी डर से थरथरा रही हो। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? अभय ने कांपती आवाज में पूछा। उस परछाई ने धीरे से हंसते हुए कहा, हम वही हैं जिनकी वजह से लोग पूजा में उबासी लेते हैं। हम वही हैं जो उनके सिर पर बोझ बनकर बैठते हैं। क्योंकि जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, हमारा अस्तित्व जलने लगता है और हमें रोकना ही पड़ता है। अभय के हाथ से माला छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके शरीर पर कांटे खड़े हो गए। तो पूजा के दौरान जो भारीपन महसूस होता है, वो कोई साधारण नींद नहीं है। वो तुम हो। परछाई धीरे धीरे पास आए। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन जमीन पर अंधेरा गहराता जा रहा था। दीवार पर लटकती तस्वीरें हिलने लगीं। घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। अभय ने मुंह फेर कर देखा तो मंदिर के कोनों से और भी काली परछाइयां निकल रही थीं। हर परछाई एक ही बात कह रही थी, नींद नींद, भारीपन भारीपन। यही है हमारा श्राप, यही है हमारी शक्ति। अभय ने डरते हुए माला उठाई और जोर से मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ी, उसका सिर और भारी होता गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी पलकें नीचे दबा रहा हो। नहीं, मैं हार नहीं सकता, अभय ने जोर से कहा। लेकिन तभी परछाई उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अगर तूने ये पूजा पूरी कर ली तो हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रख, जो हमें जलाएगा, हम उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अभय की सांसें तेज हो गईं। वो अब कांप रहा था, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं, लेकिन उनके बीच अचानक एक कराहने की आवाज आई, मानो कोई अदृश्य आत्मा पीड़ा में तड़प रही हो। अभय ने डरते डरते इधर उधर देखा। दीवार पर अब केवल उसकी छाया नहीं थी, वहां एक और छाया उभर चुकी थी, लंबी, टेढ़ी, और उसके सिर के ऊपर धुएं का काला घेरा था। वो छाया सीधा उसकी ओर इशारा कर रही थी और बोली, तू ये रहस्य जानना चाहता था ना? अब जान ले। पूजा के समय जो उबासी आती है, वो तेरे शरीर की थकान नहीं, बल्कि हमारी पकड़ है तेरे मन और आत्मा पर। और एक बार जो इस पकड़ में आ गया, उसका सिर कभी हल्का नहीं होता। अभय चीख पड़ा, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पूरे मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। दीपक की लौ बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ उन परछाइयों की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब तेरा भी सिर भारी रहेगा, हमेशा हमेशा। मंदिर का अंधेरा अब और गहरा चुका था।
अभय घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसका सिर इतना भारी हो गया था कि मानो किसी ने लोहे की जंजीरें उसके माथे पर कस दी हों। वो आंखें खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी पलकों पर जैसे किसी का अदृश्य हाथ दबाव डाल देता। हे भगवान, ये सब क्या है? उसने कांपते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। अभय, अभय। वो आवाज किसी बूढ़े साधु की थी। अभय ने गर्दन घुमाई तो देखा, मंदिर के दरवाजे पर एक सफेद वस्त्रधारी साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल पीली चमक रही थीं और हाथ में त्रिशूल था। साधु ने जमीन पर राख बिखेरते हुए कहा, ये परछाइयां साधारण भूत नहीं, ये आलस्य आत्माएं हैं। इन्हें जागृत देवताओं की पूजा सहन नहीं होती। इन्हीं का काम है इंसान को नींद में धकेलना, उसका सिर भारी करना और उसके मन को जकड़ना, ताकि वो मंत्र पूरा न कर पाए। अभय हाँफते हुए बोला, तो ये सब सच है? जब लोग पूजा के समय उबासी लेते हैं तो उसके पीछे ये आत्माएं होती हैं? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ये वही आत्माएं हैं जो कभी जीवित रहते आलसी, नास्तिक और अधर्मी थे। मृत्यु के बाद इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अब ये दूसरों को रोककर अपनी पीड़ा फैलाती हैं। इनका श्राप है, जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे उनके पास बैठते ही उसका सिर भारी हो जाएगा। अभय ने डरते हुए चारों ओर देखा। सैकड़ों परछाइयां अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, सो जा, सो जा, सिर झुका, सिर झुका। उनकी फुसफुसाहट किसी सांप के फुफकार की तरह गूंज रही थी। साधु ने जोर से त्रिशूल उठाया और चिल्लाया, दूर हो, ये भूमि भगवान का धाम है, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। त्रिशूल की नोक से आग जैसी चमक निकली। कुछ परछाइयां चीखते हुए पीछे हट गईं, लेकिन बाकी और भयंकर रूप में सामने आ गईं। उनमें से एक सबसे बड़ी परछाई ने कहा, साधु, तू हमें हर बार नहीं रोक पाएगा। ये इंसान अब हमारे श्राप में आ चुका है। अब इसकी हर पूजा, हर प्रार्थना नींद और भारीपन में डूब जाएगी। अभय का शरीर कांपने लगा। उसने साधु से विनती की, मुझे बचाए, मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति का एक ही उपाय है। तुझे इन आलस्य आत्माओं का सामना करना होगा। तुझे जागते रहना होगा, चाहे सिर कितना भी भारी क्यों ना हो। अगर तू हार मान गया तो ये तुझसे कभी नहीं छूटेंगी। अभय ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं हार गया तो? साधु ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर तू भी इन्हीं परछाइयों का हिस्सा बन जाएगा। इतना सुनते ही अभय का खून सूख गया। उसके पैरों तले जमीन मानो हिलने लगी। उसके सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं इन अदृश्य आत्माओं को हराकर जाग पाऊंगा, या फिर मैं भी पूजा के समय उबासी और सिर के भारीपन की काली दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा? साधु की आवाज अभी भी मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी, अगर तू जागता रहा तो जीत तेरा होगा, अगर तू हार गया तो ये आत्माएं तुझे निगल जाएंगी। अभय की सांसें तेज हो रही थीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। परछाइयां अब उसके चारों ओर घूमने लगीं, मानो किसी शिकार को घेर रही हों। सो जा, थक जा, हार मान ले। उनकी फुसफुसाहट हवा में जहर घोल रही थी। अभय ने आंखें कसकर बंद कर ली और अपने भीतर की सारी शक्ति जुटाकर मंत्र जपना शुरू किया।